जी। दरअसल जिसको हमने प्रकृति कहा है उसी को दृष्टा कहा गया है। ये दृष्टा, ये निराकार, ये महादेव, ये वो निर्गुण शक्ति, यही प्रकृति है जो हमारे चारों तरफ निराकार के रूप में फैली हुई है, अदृश्य एनर्जी के रूप में फैली हुई है। तो जो कुछ भी हमको आंखों से दिखाई पड़ता है वो कृति है, यानी क्रिएशन है। और जो हमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो निराकार, वो प्रकृति है, प्री क्रिएशन है। तो प्रकृति का अर्थ है कृति के पहले जो मौजूद था, कृति के क्रिएशन के पहले जो मौजूद है वो प्रकृति है, वो प्री क्रिएशन है। जनरली अभी हमने समझा कि ये पेड़ पौधे, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश ये प्रकृति है। नहीं, जो दिखाई पड़ रहा है वो कृति है, वो क्रिएशन है, वो प्री क्रिएशन नहीं है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति माने कृति के पहले जो मौजूद है, यानी वो निराकार शक्ति, वो महादेव, वो दृष्टा। और जब वही दृष्टा दृश्य बन जाता है तो हम उसको कृति या साकार परमात्मा कहते हैं। और यह दृश्य जब फिर से दृष्टा बन जाता है तो हम उसको प्रकृति, प्री क्रिएशन या निराकार परमात्मा कहते हैं। तो प्रकृति का अर्थ है कृति के पहले जो मौजूद है, यानी वो दृष्टा, वो महादेव, वो निराकार शक्ति। तो जो कुछ भी हमें इस जगत में आंखों से दिखाई पड़ रहा है वो कृति है, वो माया है। और जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है वो प्रकृति है, वो महादेव है, वो मोक्ष है। तो जो दिखाई पड़ रहा है वो कृति है यानी माया है, जो नहीं दिखाई पड़ रही है वो मोक्ष है यानी प्रकृति है। जो दिखाई पड़ रहा है वो साकार है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा वो निराकार है। जो दिखाई पड़ रहा है ये महादेवी है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसमें ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो महादेव है। जैसे कमरे में आप बैठो, कमरे की दीवार दिखाई पड़ेगी, बेड दिखाई पड़ेगा, लेकिन बेड के ऊपर जिस खालीपन में, जिस निराकार में, जिस गगन तत्व में, जिस आत्मा में, जिस आत्म तत्व में आप बैठे वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये प्रकृति है। तो बेड समझो कृति है और बेड के बाहर जिसमें आप बैठे हो उस खालीपन में वो प्रकृति है, क्योंकि उसकी कोई कृति तो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। वो तो बस लग रहा है, लेकिन क्या है, कौन से इसका आकार है, क्या कृति हो, तो कोई कृति में है ही नहीं, आकार में है नहीं, दिखता नहीं है। करेक्ट। तो जो दृष्टा है ये प्रकृति है, जो दृश्य है वो कृति है। जब दृष्टा मेरे भीतर से दृश्य को देख रहा है, ये पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी, वायु, जो कुछ भी देख रहा है, तो क्या दृश्य तो दिखाई पड़ रहा है। जो सामने पेड़ पौधे दिखाई पड़े यानी दृश्य, दृश्य तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या दृष्टा दिखाई पड़ रहा है? नहीं। हम करें आपका ये शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस शरीर में रह करके जो इस शरीर को देख रहा है क्या वो दिखाई पड़ रहा है? नहीं। वो दृष्टा निराकार के रूप में, आत्मा के रूप में, गगन तत्व के रूप में, परमात्मा के रूप में, महादेव के रूप में, प्रकृति के रूप में हमारे भीतर ही बैठ करके हमारे पीनियल ग्लैंड में, पीनियल ग्लैंड सीट ऑफ सोल है, वहां बैठ करके वो देख रहा है। जो देख रहा है वो तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो देखने वाला ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप मुझसे बोल रही हो तो आपको आपका मुंह दिखाई पड़ रहा है, आपका शरीर दिखाई पड़ रहा है, यानी बोलने वाला तो दिखाई पड़ रहा है,
लेकिन जो आपके भीतर बोल रही है एनर्जी, वो दिखाई पड़ रही है? नहीं नहीं। जैसे आपका मुंह तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपकी आवाज दिखाई पड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मुंह कृति है, क्रिएशन है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। आवाज प्री क्रिएशन है, प्रकृति है, दृष्टा है, निराकार है, महादेव है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कृति का अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है, प्रकृति का अर्थ है जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कृति का अर्थ है क्रिएशन, प्रकृति का अर्थ है प्री क्रिएशन। और जब हम क्रिएशन को देख करके उस क्रिएटर को भी देख लें, दृश्य के साथ साथ दृष्टा को भी महसूस कर लें, तो यही हो जाना है प्रकृतिमय हो जाना। अच्छा। यानी कृति को देख करके उस प्रकृति का अनुभव करके उस प्रकृति के प्रति समर्पित हो जाना, उस निराकार के उस दृष्टा के प्रति समर्पित हो जाना। जो देखा जा रहा है उसके प्रति नहीं, जो देख रहा है उसके प्रति समर्पित हो जाना। जो आपका शरीर दिख रहा है इसके प्रति नहीं, जो इस शरीर को देख रहा है। आप में कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों से इस शरीर को देख रहा है ना, आंखें थोड़ा देख रही हैं। अगर आंखें देख रही हैं तो अभी वो देखने वाला निकलेगा महादेव, वो निराकार एनर्जी, तो आंखें ऐसी ही रहेंगी, देखना बंद कर देंगी। मुंह ऐसे रहेगा, बोलना बंद कर देगा, क्योंकि वो प्रकृति, वो निराकार, वो दृष्टा, वो साक्षी, वो विटनेस निकल गया, आपसे डिटैच हो गया। ये बात समझ में आई? तो ऐसा है। किसी और दिन कृति और प्रकृति को और गहराई से बताएंगे, लेकिन समझो कृति और प्रकृति यही है। तो प्रकृति के प्रति, उस निराकार के प्रति, उस दृष्टा के प्रति, वो जो हमें बोल रहा है, सुन रहा है, उस आत्मा के प्रति, उस गगन तत्व के प्रति समर्पित हो जाना ही प्रकृतिमय हो जाना है। और जो दिखाई पड़ रहा है इसके प्रति भी समर्पित हो जाना, क्योंकि दृष्टा से ही दृश्य आया है, प्रकृति से ही कृति आई है। सारी कृतियों को, पूरे संसार की पूजा, सर्व की पूजा, पूरी वसुधा की पूजा ही परमात्मा की पूजा, उस निराकार, उस दृष्टा,